नमः सर्वभूतानि विष्टभ्यवरितिष्ठते अखण्डानन्दबोधाय पूर्णाय परमात्मने। स्तुति लोगों को सुनाया। उसका प्रथम श्लोक आता है। एक विलक्षण ही श्लोक है वो तो। लोग कहते हैं 33 करोड़ आदमी यहाँ उपस्थित हो जाएंगे। अभी अभी अखबार में भी निकला था कि 33 करोड़ लोग उपस्थित होंगे और जो बड़ा आयोजन है उसमें सभी शामिल होंगे। बड़ी अच्छी बात, में कोई शक नहीं। लेकिन ये 33 करोड़ हिसाब किसी ने गिना क्या? 1 2 3 4 5 बोल करके 33 करोड़ तक पहुँचेंगे क्या? बात यह है, एक आकार वृत्ति जब होती है समान आकार स्थल में, वैसा व्यवहार संस्कृत भाषा में होता है। 33 करोड़ माताएं एकत्रित हो जाएंगे, कहाँ केरल में कहते हैं, और वहाँ से आगे भी बढ़ेंगे। ये 33 करोड़ हिसाब किसने किया, कैसे किया? तो एक तो हिसाब यह है कि शास्त्रों में प्रसिद्ध है कि 33 करोड़ देवता होते। वो तो अपने खाली पढ़ लिया है, पुस्तकों में पढ़ लिया है, परंतु कहते हैं प्रत्यक्ष भी देखा जाएगा कि केरला में पहुंच गए हैं 33 करोड़ आदमी। कहाँ वे बैठते हैं, खाते हैं, पीते, इस विषय में हम नहीं बोलते हैं कुछ, पर प्रसिद्धि हो गई है, चारों ओर लोग बोलने लग गए हैं। ये 33 करोड़ हिसाब जो किया है, किसने किया, कैसे किया? बात यह है कि शास्त्रों में अत्यंत प्रसिद्ध है कि 33 करोड़ देवता होते हैं। उसी के अनुसार बोल दिया होगा, यही कल्पना हो सकती है। बात यह है, भगवान शंकराचार्य ने प्रथम एक श्लोक में लिखा, शिवशक्त्या युक्तो यदि भवति शक्त प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलस्पन्दितुमपि अतस्त्वामाराध्यां हरिहरविरिञ्चादिभिरपि प्रणम्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यप्रभवति। ये 33 करोड़ हिसाब जो किया है, और अपने यहाँ पर भी 33 करोड़ देवता प्रसिद्ध है, और उसी के अनुसार 33 करोड़ माताएं भी हैं। ये सब एक संयोग विशेष से ही कहा जा रहा है। एक ऐसा संयोग हो रहा है जिसके कारण सब लोग बोलने और सुनने के लिए तत्पर होते हैं। हाँ, 33 करोड़ माताएं केरल में एकत्रित होने वाली है अभी। और एक देवी का नाम लिया है गंडकी। गंडकी उसका नाम, गंडकी हो या गंडकी हो, एक देवी वहाँ पर भी है। बात यह है कि 33 करोड़ हिसाब जो आया है वो है 33 करोड़ देवता भी है। इसी प्रकार देवताओं की भी गिनती में 33 करोड़ बतलाया है।
और हमारे भारतवर्ष में भी 33 करोड़ थे पहले, वो सब देवता थे और वो सब देवता भी आपके सम्मुख उपस्थित है। दृष्टि भेद मात्र है, आप देखने लग जाएंगे और समझने लग जाएंगे तो मालूम पड़ेगा कि ये जितने भी बैठे हैं सब देवता ही है। आपके शरीर में देवता ही विराजमान है। आँख के देवता, कान के देवता, हाथ के देवता, पूरे शरीर के अंदर देवता ही देवता विराजमान है। देवता का स्मरण करते हैं तो वो देवता की शक्ति आपके अंदर आ जाती है। जो आप कर्तव्य समझते हैं उसको आसानी से कर लेते हैं। तो यह समाचार नया सुना कि केरल में 33 करोड़ माताएं एकत्रित हो गई है और एक गंडकी है, बोलते हैं गंडकी। भाई गंडकी तो नाम ठीक है, वहाँ गंडकी है, गंडकी गंडकी नाम की नदी है। वो गंडकी नदी है और इधर 33 करोड़ देवता का हिसाब बोल रहे हैं। देखिए अभी इसमें फटफट हो रहा है। अरे इनको उसी में मजा है ना। तो बात यह है, जरा ध्यान से समझिए। गंडकी नदी नेपाल में है और भारत से छुई हुई है, तो स्पष्ट है। नेपाल में वो नदी दोनों में जुड़ती है। गंगोत्री यमुनोत्री आप लोगों ने सुना होगा। यहाँ पर दोनों का संपर्क हो जाता है। तो ये जो 33 करोड़ की हिसाब है, उस हिसाब के अनुसार 33 करोड़ देवता भी बतलाया है। और ये सब आखिर इतने इकट्ठे हो गए, कहाँ होंगे ये तो वो जाने। केरला में कहते हैं इतने इकट्ठे हो रहे हैं माताएं, बहुत अच्छी बात है। और उसमें एक का नाम दिया है कंटकी, ऐसा नाम लिखा, कंटकी, गंडकी या कंटकी, जो भी कुछ समझ लो उसको। गंडकी और कुछ लोग बोल देते हैं कंटकी। नेपाल में गंडकी नदी प्रसिद्ध है। ये गंडकी क्या और भारतवर्ष में कैसे घुस गई वो, तो असल बात यह है, गंडकी जो बोलते हैं, ध्यान में दीजिए, अपने शास्त्रों के अनुसार कुछ शब्द इस प्रकार आते हैं जिसको अच्छी तरह से समझने पर ही उसका रहस्य समझ में आ सकता है। तो गंडकी नदी वो, और उसको ड शब्द के पर न का प्रयोग करते तो गंडकी होता है। गंडकी बोलेंगे, गंडकी बोलते हैं, गंडकी वहाँ पर। गंडकी नदी नेपाल में प्रकट होती है और उसके बाद में भारतवर्ष में आ जाती है पूरी। वो है गंडकी, गंडकी। तो गंडकी नदी है। वो गंडकी के बारे में जरा समझना पड़ेगा अभी। ये माताएं जितने ना, ध्यान दीजिए, कहीं गंडकी बोलते हैं, कहीं गंडकी बोलते हैं। गंडकी का मतलब होता है जहाँ पर पूर्ण रूपेण शक्ति विराजमान हो, गंडकी है। आचार्य शंकर भगवत पाद प्रथम श्लोक में वर्णन करते, अभी तक एक गंडकी है, गंडकी के स्त्री है, क्या है, उसका कोई निर्णय के बिना ही लोग बात करते रहते हैं। आचार्य जी बोलते हैं, शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्त प्रभवितुम न चेदेवं देवो न खलु कुशलस्पन्दितुमपि अतस्त्वामाराध्यां हरिहरविरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यप्रभवति।
ये बात है। वो गंडकी थोड़ा सा अपभ्रंश सा हो गया और 33 करोड़ बोलना शुरू कर दिया। 33 करोड़ गंडकी। ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्रत्येक शिव शक्तिया युक्त, शक्ति से जब युक्त पुरुष होगा तब वह सब कुछ करने में समर्थ होता है। यदि भवति शक्तः, यदि भवति शिव शक्तिया युक्तो यदि भवति, यदि शब्द जोड़ दिया। शक्ति से युक्त जब तक नहीं होता है तब तक मनुष्य कुछ भी काम नहीं कर सकता है। शक्ति के बिना, शक्ति बिना खलु गवः शवतामुपैति, शक्ति के बिना जो पड़ा हुआ मनुष्य शव हो जाता है। शव माने मुर्दा, वो मुर्दा होता है। शक्ति से युक्त होने पर बतलाया है, शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्त प्रभवितुम, तब वो प्रभु बने, समर्थ बने। प्रभु का अर्थ है समर्थ। तब वो शक्ति से युक्त होने पर प्रभु बनता है, समर्थ होता है। हमारे प्राचीन समय में से कुछ विकृतियां आ गई है, जिस विकृतियों के कारण स्त्रियों को कुछ हीन रूप से देखने लग गए हैं और बोलना शुरू कर दिया है। और उस सब का उत्तर आचार्य शंकर भगवत पाद ने प्रथम श्लोक के अंदर ही बतला दिया। शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्त प्रभवितुम, शक्ति से युक्त हो तो परमात्मा भी प्रभु बनने में समर्थ होते। प्रभवितुम, प्रकर्षेण भवितुम, प्रभुतामाप्तुम। प्रभुता का अर्थ है सामर्थ्यम। सामर्थ्य को प्राप्त करें तो शक्ति से युक्त होने की आवश्यकता है। शक्ति तो यहाँ पर 33 करोड़ जो इकट्ठे हो रहे हैं केरल में, हमारे हिसाब में भी 33 करोड़ देवता है। 33 करोड़ देवता मानते हैं। वो आसमान में रहते हैं, कहाँ देते हैं इसको खोजने से आपको मिलेगा नहीं। शायद वो हृदय में हो आपके, या विचार में हो, और कहीं पर भी वो छिप करके रह जाती है, कभी प्रकट रूप से आ जाती है। तो केरल में जो है उसमें बतलाया है कि वहाँ पर नदी है कर्णकी, कर्णकी ऐसा नाम बतलाया उसके अंदर। आज ही मैं पढ़ रहा था, उसके अंदर पढ़ा कर्णकी। और वो कर्णकी गंडकी हो गया, क्योंकि ड बोलने में ज़रा तकलीफ होती है। पंडित को पंडित बोल देते हैं, पंडित को पंडित, पन्नी, पंडी नहीं बोलते सब लोग। तो यहाँ पर गंगा, ये जो बोलते हैं गंगा, गंगा शब्द का बहुत विस्तृत अर्थ है। तो वो जो है गंगा है, वो जमुना के साथ मिल जाती है तो समय में बड़ी विशाल वो नदी बन जाती है। गंगा यमुनयो संगम वह निवग जहाना, इस प्रकार दोनों का संग होता है। तो शक्ति से युक्त हो तो वो ही प्रभावी, तुम प्रभु तभी बन सकते हैं। प्रभावी तुम का अर्थ है प्रभु समर्थ बनना। समर्थ तभी होगा शक्ति से युक्त होगा। शक्ति अगर नहीं हो तो न चेदेवं देवो न खलु कुशल स्पंदितुमपि। स्पंदकारिका नाम का एक ग्रंथ है, उसके अंदर काश्मीरी ग्रंथ है वो, तो वहाँ पर यह बतला दिया। स्पंद यानी स्पंद, जो आप हिलते हैं, जुलते हैं और कभी जोड़ते हैं, जो भी कुछ क्रियाएं होती है वो सब स्पंद है, स्पंद के अंदर है। न खलु कुशल स्पंदितुमपि, अगर वो शक्ति ना हो तो मनुष्य हिल भी नहीं सकेगा, बोल भी नहीं सकेगा, कुछ भी नहीं कर सकेगा। इसलिए ये शिव और शक्ति अर्धनारीश्वर रूप में एक रूप को प्राप्त हो जाते हैं। अर्धनारीश्वर एक बड़ा भारी मंदिर है, वहाँ पर आधी जो है नारी का रूप, आधी पुरुष का रूप। अर्धनारीश्वर का मतलब होता है पुरुष के अंदर आधी शक्ति है और स्त्री के अंदर भी आधी शक्ति है, मिल करके तब एक शक्ति होगी। उसमें एक शक्ति भी खलास हो जाएगी तो बर्बाद हो जाएगा सब। और उसको बोलते हैं गंडकी भी बोलते हैं, नेपाल में भी हो गंडकी, गंडकी बोलते हैं। गंडकी जो बोलते हैं उसका ग के जगह पर कार होता है तो कर्णकी बोल देते हैं उसको, कर्णकी, गंडकी और कर्णकी इस प्रकार हो जाता है। तो गंडकी क्या है?
जो परमात्मा की शक्ति है उसी को हम गंडगी भी बोलते हैं और उसी को शक्ति भी बोलते हैं। हाँ, तो ये अभी जो सुनने में आया कि केरल में जो है कितना हो गया है, कुछ कई कई जो है बोल दिया है, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में बतला दिया है वहाँ पर। हाँ, वो सब जो है न जय देवम, वो देवियाँ अगर ना हो, शक्ति ना हो, न खलु कुशल स्पंदी भी, मनुष्य हिल भी नहीं सकेगा। चलना धरना तो दूर, लेकिन हिल भी नहीं पाएंगे अगर ये शक्ति साथ में ना हो। शक्ति ही आत्मा स्त्री रूप से वर्णित की गई है, जिसके इसलिए किया गया है कि उसके अंदर एक विशिष्ट शक्ति विद्यमान है, इसलिए बोल दिया उसको। तो शिव शक्तियाँ युक्तो यदि भवति शक्त प्रभवितुम, शक्ति से युक्त यदि होगा तो प्रभु जो परमात्मा है वो भी कुछ नहीं कर सकेगा। परमात्मा भी शक्ति के बिना कुछ नहीं कर सकेगा। आचार्य जी लिखते हैं, ये तो शंकराचार्य भगवान बोलते हैं, शिव शक्त्यायुक्त। शिव, शिव उसको बोलते हैं शांतम शिवम अद्वैतम मन्यन्ते, जो अद्वैत तत्व है, परमार्थ तत्व है, वो शांत है, शिव है। वहाँ पर शिव का अर्थ शब्द प्रयोग किया। वो भी शिव जो है कुछ करना चाहे तो किससे होगा? शिव शक्तियाँ युक्त, शक्ति से युक्त होना चाहिए। तो उसी के कारण जो है नखलु कुशल स्पंदितुमपि, अगर उससे युक्त न होगा तो स्पंदन भी नहीं होगा, उसके अंदर हिलने डुलने की भी ताकत नहीं रहेगी। इसलिए शिव शक्ति समायोग, ये एक बड़ा भारी योग बतला दिया गया इस प्रकार। शिव शक्ति समायोग, जो शक्ति स्त्री के अंदर है वही पुरुष के अंदर दूर रूप से है, और पुरुष में जो शक्ति है वो स्त्री में भी है। तो आचार्य बोलते हैं शिव शक्तियाँ युक्तो, शक्ति से युक्त होगा तब वो प्रभु बन सकते हैं। शिव शक्तियाँ युक्ता, तो ये मैं आपको बतला रहा था कि ये जो 33 करोड़ की बात बोलते हैं वो भी वहाँ गंडकी जो बोलते हैं वहाँ से बोल दिया। गंडकी नेपाल में है, गंडकी नेपाल में जो नदी है गंडकी के रूप में, ये जो इकट्ठी हुई हम बोलने जा रहे थे केरल में, कहते हैं वहाँ पर आ गई है ये, वो तो वो ठीक है। शिव जो है शक्ति से युक्त हो रहे, शिव माने ये जो पुरुष है जिसको पुरुषम बोलते हैं, ये नेदम पूर्णम पुरुषेण सर्वम, पुरुष माने शिव, और शक्ति माने ये जिसको अम्बा बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। शक्ति से युक्त यदि होगा तो वो कुछ कर सकेगा। रजे देवम देवा, अगर ऐसा ना हो वो देवो न स्पंदितुमति सकता, वो हिल डुल भी नहीं सकता, हिल नहीं सकता, चल नहीं सकेगा, कुछ भी नहीं करेगा यदि उसके अंदर शक्ति ना हो। इसीलिए गंडकी बोलते हैं, गंडकी माने कंटकी भी बोलते हैं उसको, गंडकी। वो गंगा को गंडकी के ऊपर जो ना कंटकी भी बोल देते हैं वहाँ पर, और ग मिलकर शब्द भी थोड़ा बदल जाता है उस समय में। तो इस प्रकार शक्ति और शिव, शक्ति माने स्त्रियों की जो शक्ति वो शक्ति है, और पुरुष के अंदर जो वीरता है वो है पौरुष, जिसको बोलते हैं पौरुष माने पुरुषार्थ उसको बोलते हैं। शक्ति माने क्रिया शक्ति हो, ज्ञान शक्ति हो, ये शक्ति ये दोनों जब मिल जाए उस समय में ही शिव शक्तिया युक्तो यदि भवति शक्त प्रभवितुम, तभी वो प्रभु बन सकता है, समर्था बन सकता है, अन्य का नहीं। लेकिन बीच में थोड़ा ये हो गया कि ये आपस में जो है ये तो असमर्थ है, शक्तिहीन है बोल दिया, शक्ति को ही शक्तिहीन बोलना प्रारंभ कर लिया। दोनों में जब बराबर शक्ति हो जाती है, पुरुष के अंदर ज्ञान शक्ति और स्त्री के अंदर क्रिया शक्ति है, दोनों जब हो जाती है तभी ये विश्व बराबर चल सकता है। अन्यथा एक और झुक जाएगा अधिक, दूसरी ओर कमज़ोर पड़ जाएगा। तो आचार्य जो बोलते हैं उसमें कहा शिव जो है शक्ति से युक्त हो, जिससे आप प्रभु बने, तभी सब मनुष्य प्रभु बन सकते हैं।